नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के श्रृंख में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद सिंगारी। आज हम लोग जो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा जो की जाती है, उनके स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इससे हमको क्या संदेश मिलता है, हमको क्या जानना चाहिए, इस विषय हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं आज। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यम, जो उनका एक मंत्र आया है, उसमें साफ रूप से लिखा हुआ है, जो बिना पुस्तक धारणी, बिना पुस्तक वो धारण किए हुए हैं, अजाड्या अंधकारापहम, अंधकार को दूर करने वाली हैं, अज्ञानता को दूर करने वाली हैं। और हस्ते स्फाटिक मालिकाम, पद्मासने, आसन जो उनका है कमल का है, और हाथ में स्फटिक माला है। उन भगवती को मैं बुद्धि जो देने वाली है, बुद्धि प्रदाम शारदाम वंदे, में हम लोग नमस्कार करते हैं। और ये हम लोग इसलिए करते हैं कि द्विपद, हम लोग जो मनुष्य एक पशु ही माना गया है, तो द्विपद पशुता से बचने के लिए जिन साहित्य और संगीत का परिचय सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य माना गया है, उन दोनों विद्याओं के प्रतीक वीणा और पुस्तक माँ सरस्वती के दोनों हाथों में सदैव सुशोभित रहता है। विद्या का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, इस जिसका उपलक्षण भूत प्रतीक स्फटिक माला भी एक हाथ में सदैव दिख पड़ता है। और रहा जो लोक में देखा गया है, जो वीणा से ही प्रवीण शब्द बना गया है, जैसे कुश से कुशल शब्द बना है, वैसे ही वीणा वादनी माँ सरस्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में सरस्वती के हाथ में थमी वीणा का नाम कच्छपी बतलाया गया है। चूंकि यह इसका तात्पर्य है कि जो साधक कुर्मांगानिव सर्वसा के अनुसार कच्छपी की भांति अपनी समस्त वृत्तियों को समेटकर अंतर्मुख हो जाएगा, वही माँ के वरद हस्त का आश्रय पा सकेगा। विद्या व्यसनी को यावत जीवन पुस्तक से भी होना चाहिए। इसी तत्व को लक्ष्य करके यावत जीवमधीते विप्रः पुस्तकी भवति पंडितः इत्यादि अनुभूत तत्वमयी लोकोक्तियां शास्त्र में विख्यात है। श्री वैद्यनाथ पंचांग के